नहीं बेटू, ये सब चीजें नहीं छूना बेटा। इसे हटाओ तो यहाँ से हम लगा दे, फिर आप इसे बैठा देना यहीं दुखड़ी। चलो 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 चलो। अब यहाँ ना आना बिल्कुल। ओए तेरे खाने के लिए नहीं आएंगे, भागे ले जैसे ले ले ये है बस। केला उस लंबी वाली प्लेट में रखो जाती, इसलिए तो लाए थे, फलों के लिए तो हम यही लाए थे। और फलों के लिए सही है, इनके दोनों भरेंगे लेकिन इसमें हाँ। ए बस दो केले कर दो, केले दो कर दो। ऐसे 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 इसमें जो बर्फी की पीसें थे उसको दो कर दो। ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, देखो है ना अलग। हाँ तो इसे तो हटाओ पहले। काजू वाली अलग है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और यहाँ पर रूपा लगा रही है 56 भोग। सारा सामान अरेंज हो गया था और मैं राजवी को लिए हुए हूँ, क्योंकि राजवी को यदि छोड़ देंगे तो इस थाली में कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो मैं उसको लिए हुए हूँ और रूपा लगाती जा रही है। मैं बताती भी जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा कि कैसे क्या करना है। और आज सप्तमी का दिन है, तो माता रानी को यहाँ पर मैं 56 भोग समर्पित कर रही हूँ। आप देखेंगे मेरा घर तो इतना बिखरा हुआ डला है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि वाइट वॉशिंग का काम चल रहा है और किचन में आज मतलब पुताई हो चुकी है। सारा सामान अरेंज करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, लेकिन जब माता की कृपा होती है तो सारा काम हो जाता है। और बस अब मैं जा रही हूँ लेकर के। तो ये थाल काफ़ी बड़ा था और इसको ढक भी दिया था मैंने आराम से। तो अब बस मंदिर चलते हैं, मतलब जो देवी जी रखी हुई हैं हमारे मोहल्ले में ही, तो वहीं पर जा रही हूँ। आज सभी लोग ले माता की माता की और जोर से माता की माता की माता की जय 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 माता दी जय माता की। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। देखो भाजी रही हो मंदिर में, मैया 9 दिन की मेहमान शारदा भाजी रही हो मंदिर में, मेहमान शारदा। बेटू कीला लगा कि का बन गई है कबाड़न। यहाँ पर फ्रेंड्स हलवा बनाया था और खीर भी बनाई थी, तो वही बच गया है। अब देखते हैं इसको कल खाएंगे या फिर अभी तो बिल्कुल भी भूख नहीं रह गई है, तो फिर सुबह ही खाया जाएगा ये सब। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा डला हुआ है। अभी किचन में आज पुताई हुई है तो पूरी किचन फैली हुई डली है। देखिए अब पूरे सारे डिब्बी सब बाहर हैं। सामान अरेंज करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है। एक एक सामान ढूंढना पड़ रहा था और मिल भी नहीं रहा था कि कहाँ क्या रखा हुआ है, लेकिन ठीक है हो गया काम। देखा फ्रेंड्स आपने कितना कुछ फैला डला हुआ है, लेकिन ठीक है मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मेरे मन में था कि मैं माता को 56 भोग का प्रसाद लगाऊंगी और मतलब सोच के रखा था, लेकिन अब लास्ट टाइम पे ये पुताई होने लग गई तो अब मुझे लग रहा था पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हो गया। इसलिए मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या फैला डला है कैसा डला है। सब काम होता रहेगा, 1-2 दिन में सब काम निपट जाएगा बहुत आराम से। तो मन को सुकून मिलना चाहिए बस। और कल सुबह मैं जाने वाली हूँ, पहले हम लोग सब जगह मंदिर जाएंगे कल घूमने के लिए। उसके बाद फिर परसों 8वां चढ़ना है, तो पहले माताओं का पूरे दिनों का एंजॉयमेंट करना है और उनकी पूजा करनी है। उसके बाद सारे काम होंगे और पुताई भी साथ साथ चलती रहेगी अपने टाइम से। तो फिर देखिए अब डिनर में क्या बनाती हूँ क्या करती हूँ। राजवी तो सो चुकी है, बने रही। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल भानु एंड राजवी ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ले ली है 1 किलो सूजी
और शीरा बनाने के लिए मैंने भगोना चढ़ा दिया है बड़ा सा, उसमें शक्कर डाल दी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज अष्टमी है, तो आप सभी को नवरात्रि की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग जाने वाले हैं थोड़ी देर से। मैं बिल्कुल नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और ये हलवा बना रही हूँ कन्याओं के लिए। तो वहाँ पर हम लोग सभी को दे देंगे, वितरित कर देंगे इस तरह से, क्योंकि अब ऐसे बुलाना घर पे तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि बुलाना नहीं था, लेकिन अभी पुताई भी चल रही है, आपको पता है, घर पूरा बिखरा हुआ डाला हुआ है, क्या ही बुला पाएंगे। तो ऐसे करके वहाँ का तो फ्रेंड्स यहाँ पर सूजी को भून रही हूँ मैं धीमी धीमी आंच से, और एक तरफ उसका शीरा भी तैयार हो जाएगा। मैं बस अभी कुछ सामान ही लेकर आई हूँ अंदर, ज़्यादा नहीं लाई हूँ, ढूंढ ढूंढ करके। और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं कुछ, और ये घी मम्मी ने दिया है। तो बस इस तरह से मैं पूरा ड्राई फ्रूट उसमें तल लूँगी, और उसके बाद जो बाकी बचा घी होगा उसको फिर से गर्म करके इसमें बाद में डाल दूँगी। फ्रेंड्स, जो घी को हम बाद में डालते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत लाजवाब आता है और हलवा भी बहुत टेस्टी बनता है। आप इसमें बस ऐसे मतलब मैंने सूजी को ऐसे ही भूना है, और शीरा में भी कुछ भी घी वगैरह नहीं डाला है, ये सब मैं लास्ट में डालूँगी। मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि एक तड़का लगाऊंगी बाद में इलायची डाल करके। तो फ्रेंड्स, उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और मतलब हलवा बहुत अच्छा बनता है। मैं कई बार ऐसे ही बनाती हूँ जब ज़्यादा बनाती हूँ तो देखिए, ये ड्राई फ्रूट्स मैंने तल करके पूरे के पूरे घी समेत ही डाल दिए हैं, और जो बाकी का बचा हुआ घी होगा उसे भी मैं गरम करूँगी, उसमें इलायची डालूँगी और उसके बाद उसका तड़का लगाऊँगी, फिर ढक दूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब बन चुका था हलवा, तो मैं ये निकाल रही हूँ घर में ही प्रसाद के लिए। उसके बाद में ये सारा भोग लेकर जाऊँगी, और हम लोग बहुत सारी मंदिर जाने वाले हैं, तो वहाँ पर किसी भी मंदिर में जहाँ जगह होगी वहाँ पर बांट देंगे। और देखिए, आपको सामान तो दिख ही रहा होगा कि कैसा फैला डला हुआ है, उसमें तो कोई कमी है ही नहीं। अब क्या ही कर सकते हैं साथ में, तो माता रानी तो साल भर के लिए आती हैं, तो काम के पीछे माताओं को छोड़ देना ये तो ठीक ही नहीं लगता मुझे। तो बस इतनी थकान के बीच में भी मैं अब जा रही हूँ, तैयार हो गई हूँ। तो मैंने ये रेड कलर की साड़ी हल्की सी है बिल्कुल, तो इसी को वेयर किया हुआ है। मैंने साड़ी काफ़ी रिपीट की हुई हैं, क्या करूं, क्योंकि हल्की रहती हैं तो काम भी रहता है, तो जल्दी जल्दी से वही पहन लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब हम लोग बस निकल गए हैं। तो पहले हम लोग जा रहे हैं बगराजन माता, और बगराजन माता यहाँ से थोड़ा सा दूरी पर हैं, 3-4 किलोमीटर ही दूर हैं, ज़्यादा नहीं है। तो बस राजवी तो बाहर बैठी हुई है मम्मी के साथ में। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने जो हलवा बनाया था वो भी रख लिया है, डिस्पोजल्स भी रख लिए हैं, क्योंकि उन्हीं में बांटा जाएगा। और यहाँ पर आप सुनिए, मम्मी के गाने चालू हो गए हैं। तोरे दरस का सब जले उमग जाए हो, ओ मैया तोरे दरस का गोया फूलने के हम हो जाए हो, मैया तोरे दरस का छात्री चढ़ावे मैया ध्वजा नारियल खोलो के मरिया दरस देओ माता, सेवक ठाड़े दुआरे हो माँ, मैया सेवक ठाड़े दुआरे हो माँ, मैया के सेवक ठाड़े दुआरे हो माँ, मैया सेवक ठाड़े दुआरे। यहाँ पर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर बगराजन माता आए हुए हैं। छतरपुर का काफ़ी फेमस मंदिर है, और मतलब हम लोग हमेशा ही आया करते हैं, जब भी मतलब नवरात्रि होगी तो लास्ट टाइम पे हम लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तो मतलब साल में 1 या 2 बार तो हो ही जाता है। और राजवी को भी यहाँ पर ली हुई मैं, क्योंकि ये जा ही नहीं रही थी और अच्छा भी लग रहा था इसको।
यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रसाद खरीदा, लड्डू खरीदे, श्रृंगार का थोड़ा सा सामान खरीदा था और नारियल, चुनरी, ओढ़नी, यही सब चीज़ें हम लोगों ने खरीदी माता रानी को चढ़ाने के लिए। फूल वगैरह भी ले लिए थे। तो अब देखिए बस अब हम लोग जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था कि काफ़ी मुझे मतलब एक दो जगह पूछा जो भी सामान, तो जो लेना था तो लिया ही, लेकिन नॉर्मल मार्केट से ज़्यादा कॉस्टली था यहाँ पर। पहले हमें लगता था कि यहाँ पर सस्ता हो सकता है, स्ट्रीट मार्केट है, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर काफ़ी मतलब ज़्यादा ही रेट पर बता रहे थे सारी चीज़ें, लेकिन जो ज़रूरी थी तो सिंदूर, चूड़ी, ये सारी चीज़ें बस ख़रीद ली थी। और ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट किया, क्योंकि कई सारे हम लोगों को 5 देवियों के आज दर्शन करने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लेने गई हुई थी चूड़ी और श्रृंगार का सामान, जब तक मम्मी राजवी को लिए हुए थी और यहाँ पर खड़ी थी। अब हम लोग बस अंदर जा रहे हैं और यहाँ देखिए डांस चल रहा है, दादी का और गुड़िया का। इन दोनों का डांस हमेशा ही चालू रहता है। सभी लोग फ्रेंड्स यही कहते हैं कि राजवी दादी पर ही गई है, क्योंकि दादी भी उसकी बहुत डांस करती हैं और राजवी भी करती है, मैं भी करती हूँ, लेकिन मम्मी ऐसा रहता है कि हर उस पर डांस करती ही करती हैं। मैं तो बहुत ही मतलब मौके मौके पर ही कर पाती हूँ, ये मतलब पहुँच ही नहीं पाती कई बार तो। लेकिन मम्मी को तो जहाँ डांस और गाना होगा वहाँ मम्मी का रहना तो ज़रूरी ही है, ज़रूरी भी है, और मम्मी रहती ही हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स अब हम लोग मंदिर में एंटर कर रहे हैं। तो बस देखिए ये मंदिर जो है पहाड़ों पर कटा हुआ है, तो पहाड़ को घूम करके ही ये मंदिर बनाया गया है। काफ़ी अच्छा स्पेस है। भीड़ तो यहाँ बहुत थी, लेकिन ये था कि पता ही नहीं चलता है कैसी कितनी भीड़ है। यहाँ पर एक जगह भंडारा भी चल ही रहा था, हलवा बांट रहे थे सभी लोग। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन बस किए, माता रानी के परिक्रमा किया और जोत जलाई। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग दूसरी जगह जहाँ पर गए थे वहाँ पर ही हम लोगों ने बांट दिया था प्रसाद। राजवी को बाहर ही लिए हुए है प्राची, क्योंकि क्या था कि यहाँ पर काफ़ी फिसलन थी, थोड़ा थोड़ा सा सभी लोग पानी ढार ही देते हैं, मतलब कितना भी मना करो आप लोगों को मान ही नहीं सकते हैं। आप दर्शन कर लीजिए फ्रेंड्स बगराजन माता के। और बहुत अच्छा लग रहा था, माता रानी का रूप देखने में बहुत अच्छी दिख रही थी। तो बस मतलब राजवी को अंदर नहीं लाए हैं, क्योंकि फिसलन है, तो लग रहा था कि कहीं उसको लेकर के फिसल नहीं जाएं। और ये मंदिर पहाड़ों में कटा हुआ है, तो ऐसा है कि लगने का भी काफ़ी ज़्यादा डर था। यहाँ पर फ्रेंड्स किसी तरह हम दोनों को, मम्मी को और मुझे जगह मिल गई। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा पूज दिया, टीका चंदन लगा दिया और उसके बाद ज्योति भी जला दी। प्रसाद भी अपना हम लोगों ने चढ़वा लिया है अंदर दे करके। और जो भी चीज़ें थी तो प्रसाद स्वरूप जो चीज़ें मिलती हैं तो वो लोग वापस से उसी में डाल भी दिया करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम दोनों ने आरती कर ली और ये साइड से की थी। अब ये परिक्रमा लगा रहे हैं माता के। देखिए यहाँ पर नारियल फूटते जा रहे हैं, अच्छा लगता है फ्रेंड्स। नौगांव में भी हम लोग जब जाया करते थे तो बस मुझे मतलब सुबह से ही ध्यान आ रहा था कि मैं और शशि हमेशा जाया करते थे मंदिर। हम लोग, हमारे यहाँ बड़ी माता है नौगांव में, तो बस वहाँ पर जाना ही होता था हम लोगों को। चाहे 6 बजे 7 बजे जितने बजे भी उठते थे उतने बजे ही तैयार होकर के निकल जाते थे। और जब अष्टमी होती थी तो अष्टमी के दिन हम लोग सब जगह पूजने के लिए जाया करते थे पैदल पैदल। बहुत अच्छा लगा करता था फ्रेंड्स। पता नहीं कहाँ चली जाती थी उस टाइम पर, थकान ही नहीं लगती थी। और अभी भी माताओं के इतने दर्शन करने के बाद बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए राम जानकी के भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये दूसरा मंदिर है यहीं पर, तो बगल में ही था और यहाँ के भी हम लोगों ने परिक्रमा कर लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जाएंगे जहाँ पर जवारे रखे हुए हैं, क्योंकि बगराजन माता के सामने वाली मढ़िया पर जवारे बोए जाते हैं और वहीं पर खप्पर रखे जाते हैं। तो बस अब वहीं पर हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। 9 दिन तो पता ही नहीं चलते हैं माता रानी के कि कैसे निकल जाते हैं। और मैं फास्ट तो नहीं रखती हूँ, आप देख ही रहे होंगे। मैंने मतलब पहले दिन बस फास्ट रखा था, उसके बाद मैंने नहीं रखा है, क्योंकि मुझे लगता है मतलब रहना तो चाहिए। 9 दिन तो मैं कभी भी नहीं रही हूँ, रख लेना चाहिए, लेकिन मुझे डर लगता है कि पता नहीं मैं रख पाऊँगी कि नहीं रख पाऊँगी। उतना नहीं हो पाया तो फिर कैसे पे हो पाएगा। और यहाँ पर ऑफिस भी ज्वाइन कर
कर लिया है तो फिर और भी ज़्यादा मतलब बिजी शेड्यूल हो गया है मेरा। अब फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं हमा की काली माता के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर भी भंडारा हुआ था कल, मतलब एक दिन पहले सप्तमी के दिन। तो अब आज हम लोग जा रहे हैं अष्टमी के दिन। वहाँ पर भी बहुत भीड़ होती है, लेकिन ये है कि कैंपस बड़ा है तो ड्राइवर भैया बता रहे थे कि आप लोगों को दर्शन आसानी से मिल जाएंगे, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स देखिए, बस अब हम लोग पहुंच ही गए हैं। तो काफ़ी दूर से हमारी गाड़ी खड़ी हो गई है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी पार्किंग की। तो बस अब राजवी को लेकर के मैं जा रही हूँ, और मम्मी, प्रतिष्ठा और प्राची, हम तीनों भी। और यहाँ पर मैंने राजवी को थोड़ा सा उठा लिया था क्योंकि धूप थी ज़्यादा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ख़रीद रही हूँ थोड़ा सा सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, और इसके बाद अब आगे चलते हैं। मतलब काफ़ी दूर पहले से ही हम लोगों को गाड़ी को छोड़ना पड़ गया। अब देखिए आपको माता की मढ़िया साफ नज़र आ रही होगी। बस फ्रेंड्स यहाँ पर भी माता के अद्वितीय दर्शन हुए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और माता का स्वरूप, हर रूप में ही माता बहुत प्यारी लगती हैं। तो यहाँ माता का, काली माता का स्वरूप है, देखिए आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत भीड़ होती है, लेकिन इतना बड़ा कैंपस है कि पता नहीं चलता है। बस यहाँ पर माता के जयकारे लग रहे थे। आरतियाँ तो चलती ही रहती हैं, जो भी आया आरती चालू हो जाती है। तो देखिए बस माता के किसी तरह हम लोगों ने दर्शन कर लिए, थोड़ा सा पूजन भी कर लिया वहीं के वहीं पर। और इतना मतलब डिटेल में तो नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है और सभी को स्थान देना ज़रूरी है, क्योंकि माता सिर्फ हमारी नहीं है, सभी की हैं। तो सभी का हक बनता है कि थोड़ा थोड़ा सब कर लें, बजाय एक के सब कुछ करने के। तो यही मुझे सबसे अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स पता नहीं मेरी क्या आदत है कि मैं कहीं भी जाऊंगी, मुझे ये लगने लगता है जो चीज़ मना की गई है तो उसको मैं फॉलो ही कर लूँ आराम से। मतलब जहाँ ढारने के लिए मना है मैं वहाँ पानी ना फैलाऊँ, और जहाँ जोत जलाऊँ तो वो ऐसी जगह जलाऊँ जहाँ पर किसी को नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूजा का असली जो महत्व कहना चाहिए या अर्थ यही होता है कि हमारी वजह से दूसरों को कोई कष्ट ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हलवा वितरित करती जा रही हूँ, छोटे छोटे लड़कों को, कन्याओं को, और जो भी मांग रहा था, जैसा फुलफिल होता जा रहा था, मैं सभी को देती जा रही थी। इसमें प्राची और प्रतिष्ठा ने मेरी काफ़ी मदद की, दोनों भी बांटते गए साथ में, और जल्दी ही मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर ही हमारा सारा हलवा वितरित हो गया था। बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग गए हैं संकटहरणी माता के दर्शन करने के लिए। देखिए ये मंदिर बिल्कुल ही रोड किनारे है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, और भीड़ भी उतनी नहीं रह गई थी क्योंकि 12 बज गए थे। तो देखिए आप दर्शन कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग पीताम्बरा माता गए। तो देखिए पीताम्बरा माता में तो हम लोगों को आरती मिल गई बहुत अच्छे से। 1:30 बजे आरती हो रही थी फ्रेंड्स यहाँ पर, और कम से कम 1 घंटा आरती चली होगी। तो मतलब आप सोचिए 1 बजे हम लोग पहुँच गए थे, 1 बजे के बाद से आरती ही चलती रही हैं। शंख झालर की ध्वनि चल रही थी बिल्कुल कंटिन्यू, और बहुत अच्छे से आरती हो रही थी। यहाँ भी बेसंभार भीड़ थी। आज माताओं की अष्टमी का दिन है तो फिर भीड़ तो होना लाजमी है, आप समझ। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने माता विंध्यवासिनी के दर्शन किए, जो कि बिल्कुल पास ही में था मंदिर, लेकिन मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो मैं उसकी फ़ोटो वगैरह नहीं ले पाई, ना ही वीडियो बना पाई। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग घर चले जाते हैं, और ये ब्लॉग भी अब एंडिंग की ओर है। यदि आपको किसी भी वजह से पसंद आया हो थोड़ा सा भी, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और माता रानी के आगमन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता सभी का कल्याण करें। तब तक के लिए